अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सेम फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड के हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 24336 का हमने फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी आपको तरीक़ेकार बताया है। सेम जो है अभी हम यहाँ पर इसका फैक्टर बनाएंगे। यस, अब हम 2436 को, हमारे पास क्वेश्चन है 24336। देखिए मिस्टेक हो गई ना, इसलिए कहते हैं कि बेटा देख के काम किया करें। यस, 2436 को हमने छोटे से छोटे टेबल के साथ डिवाइड करना है। लास्ट में इसका इवन नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 है, हमने 2 1 ज़ा 2 लिया है, 1 कैरी गया, 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 1 फिर कैरी गया, 2 8 ज़ा 16। यस, अब अगेन हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट में इवन नंबर है। ये भी हम 2 से ही इसको डिवाइड करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। पहले नंबर हमारा 12 है, 1 क्योंकि छोटा है, साथ में हमने दूसरा नंबर मिलाया 12 हो गया, तो ये जाएगा 2 6 ज़ा 12। अच्छा जी, यहाँ देखिए अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स यहाँ पर आके मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आप देखें कि यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, इसके बाद हमारे पास 1 है। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उस 1 के साथ उसका नेबर नंबर या उसके साथ वाला नंबर जो है उसको हम उसके साथ ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा 16। लेकिन इसको मिलाने से पहले कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन हो, कहीं भी इसी तरह का कोई नंबर आए, तो मस्ट है कि जहाँ पर हम 2 नंबर्स को मिलाएंगे उसके अंदर हम 0 का इजाफा करेंगे। यस, इस चीज़ को आपने हमेशा नोट करना है। अक्सर और बेशतर स्टूडेंट जो है इसके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं। तो खैर यहाँ पर 0 लगा के हमने क्या किया, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। यस, 2 8 ज़ा 16, और आगे हमारे पास लास्ट में 8 है, 2 4 ज़ा 8। यस स्टूडेंट, यहाँ पर अगेन ये जो है हमारे पास ये 2 के नंबर से ही डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएगा। 8 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, 4 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है। यस, अब अगेन हमारे पास आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कौन से टेबल से जाएगा। लास्ट में इसके इवन नंबर है, 2 नंबर है, सोचे ज़रा। यस, 2 से जाएगा। गुड, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 1 कैरी जब 0 के साथ गया तो क्या हो जाएगा, 10। तो 10 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। 4 जो है 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, और 2 ऑलवेजली 1 टाइम आता है। यस, अब देखें हमारे पास, क्योंकि लास्ट में जो है हमारे पास 1 है, ऑड नंबर है, तो हमने ये देखना है कि ये अब कौन से टेबल में आता है। 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम इसको 3 के टेबल से करके देखते हैं कि 3 के टेबल में, जी यस, 3 के टेबल से हो जाए। ये 15 3 के टेबल में आता है, 21 जो है 3 7 ज़ा 21, लेकिन हम करते हैं इसको। यस, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए सेम सिचुएशन वही आ गई जैसा मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। लास्ट में जो तीसरे स्टेप में हमने किया था 6084 में, ये देखें, ये मैं हाईलाइट, इसके अंदर जो हमने किया था 0 को ऐड किया था, देखिए यहाँ भी वही सिचुएशन आ गई है।
3 के टेबल में 2 नहीं आता है, लेकिन 2 छोटा है तो हम उसके बराबर वाले नंबर को साथ में लाएंगे तो 21 बन गया। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 का इजाफा करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे 3 7 जा 21। इस चीज़ को आपने जहन नशीन करना है। मैं बार बार आपको इस पॉइंट को बोल्ड कर रहा हूँ, बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये 0 जो है हम क्योंकि अक्सर और बेशतर स्टूडेंट क्या है 3 5 15 3 7 21 करते हुए चले जाएंगे, लेकिन क्या है इस एक ज़ीरो की वजह से कितनी मिस्टेक हो जाएगी, आंसर आपका सही नहीं आएगा। यस, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये अगेन 3 के टेबल से जा रहा है। 3 1 जा 3, हमारे पास 2 कैरी बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 कैरी बचा हमारे पास तो 27 है, तो हमारे पास 3 9 जा 27। यस, अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने ही नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जिसे कह लें, जैसा कि परफेक्ट स्क्वायर 4 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, 12 12 जा 124। तो 13 यहाँ पर क्या है, ये 169 एक ऐसा नंबर है, 169 ऐसा नंबर है कि ये आपको 12 तक के किसी टेबल में नहीं मिलेगा। ये आपको 12 तक किसी टेबल से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही एक टेबल का परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपको मिलेगा 13 13 जा 13 13 जा 13 13 जा 169। यस, इसको आप कुछ नंबर ऐसे होते हैं, इनको आप जहन नशीन करें, आपको आसानी होगी। 13 13 जा 169 एंड 13 1 जा 13। यस, तो हमारे पास आप देखिए एज इट इज़ हमारे पास सबके पेयर निकल आए हैं। हमने अब क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट में लिखना है। स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 2 4 3 3 6 is equal to यस, इसमें हमने पेयर लिख देने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है हमारे पास। अगेन उसके बाद हमारे पास 2 टाइम्स हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 2 टाइम्स हमारे पास 13 है। यस, हमारे पास हमने फैक्टर लिख लिए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। यस, अब हमने इनका सबका एक पेयर बना लेना है। हम इसका पेयर बनाएंगे, आपको आसानी के लिए बेटा मैं आपको इसके ऊपर जो है हाईलाइट भी कर दूं। हमने क्या करना है, एक ये पेयर बना हमारे पास, एक हमारे पास ये पेयर बन गया, एक हमारे पास यस एक हमारे पास ये पेयर बन गया और एक हमारे पास ये पेयर बन गया। हमारे पास ये पेयर बन गए हैं, मतलब एक पेयर हमारे पास 2 का बन गया, दूसरा भी 2 का, तीसरा 3 का एंड चौथा हमारे पास जो पेयर बना है वो 13 का पेयर बना है। अब हमने इसको क्या करना है, जैसा कि प्रीवियस उसमें भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हम इस पेयर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे।
पावर्स में लिख लेंगे। यस, हम इसको पावर्स में लिखेंगे बेटा, इनका पेयर बनाएंगे और इसको हम, यस, एक पेयर है हमारे पास 2 की पावर 2। यस, अब हमारे पास मल्टीप्लाई बाय, अगेन हमारे पास यही है, यही सेम पेयर है हमारे पास। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास एक मिनट स्टूडेंट, अच्छा जी, यस, हमारे पास अगेन दूसरा पेयर आएगा। यस, अब हमारे पास क्योंकि अगला पेयर हमारे पास 3 का है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय क्योंकि ये 3 है, हम इसको चेंज करेंगे 3 स्क्वायर। अगला पेयर हमारे पास कौन सा है, ज़रा देख के बताएं आप। यस, अगला पेयर हमारे पास है 13। अब जैसा कि आप देखें, इनको मैंने स्क्वायर में, पावर में इसको मैंने बंद कर दिया है। तो हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ पॉइंट है जो साथ साथ में मैं हाईलाइट करता रहता हूं। मैं आपको फिर एक पॉइंट बता रहा हूं, अगेन हर क्वेश्चन में बताता हूं बेटा, स्क्वायर जहां पर भी आ जाता है वो स्क्वायर रूट के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो सेम सिचुएशन मैं आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट भी ख़त्म और स्क्वायर भी ख़त्म। यस, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है, इस पॉइंट को आपने ज़रूर समझना है। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको हायर एजुकेशन तक लेके जाएंगे तो वहाँ तक आपको याद रखने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि इनको कुछ स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टेप्स और इस तरह की चीज़ें नहीं मालूम होती। हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के साथ जब रूट ख़त्म हो गया तो हमारे पास रूट तो ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि रूट ख़त्म हो चुका है स्क्वायर के साथ। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 13 ज़ा, यस, 12 13 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करें आप। 12 13 ज़ा क्या होता है, यस, 156। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 13 ज़ा 156। यस, यू आर अ ब्रिलियंट। जी, हमारा आंसर आया 156। 24336 का स्क्वायर रूट आया है 156 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। यस स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सवाल कर सकते हैं
और इंशाल्लाह कोशिश होगी पूरी कि आपको फुलफिल तरीके से और हर तरह से आपको समझाया जाए। अस्सलामु अलैकुम।